हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज की खूबसूरत शाम के लिए। एक बार फिर खुदा ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो है जिस्म के जो है कामों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है जिस्म के काम हमें खुदा की हजूरी से, खुदा की बादशाहत से दूर ले जाते हैं, और जिस्म के काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही के वारिस हरगिज ना होंगे। और कलाम मुकद्दस इस बात की वेरी जो है क्लियरली जो है तस्दीक करता है। जैसा कि जो है गलीतियों 5 बाब की 19 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, जो है झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने। और इनकी बाबत पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर से जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जितने लोग जो है वो जिस्म के कामों के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, जिस्म के काम जो है करते रहते हैं, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा उनका पाक कलाम इस बात की तस्दीक करता है। हमने जो है पिछले दिनों में 7 कामों के ऊपर ऑलरेडी हमने उनके ऊपर गौर किया है। जो पहला है जो है अपना जो अडल्ट्री, जिसको हम जनाकारी भी कहते हैं, फोर्निकेशन जिसको हम हरामकारी कहते हैं, फिर जो है नापाकी है, उसके बाद जो है शहवत परस्ती है, अडल्ट्री है जिसको हम जो है बुत परस्ती कहते हैं, विच क्राफ्ट, जादूगरी, हेट्रेड जो है नफरत। और आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएंट्स के बारे में कि किस तरह जो है जो है वो झगड़ा, वेरिएंस मतलब जो है वो इसका मतलब है जो है अपना जो है झगड़ा। इसका मतलब है कि किस तरह जो है झगड़ा हमें खुदा के जो है से जो है दूर ले जाता है। ये जिस्म का काम है, हमारी जिंदगियों के अंदर बड़ी कसरत से काम करता है। इसको हम डिस्प्यूट भी कहते हैं, इसको हम वेंगल भी कहते हैं, इसको हम स्क्वेबल भी कहते हैं। और इन साइज की हम जो मुकम्मल जो डिटेल को हम आज फिर हम देखेंगे। इसका मतलब है इख्तलाफ राय। झगड़े का जो है सबब क्या हो सकता है? इख्तलाफ जो है राय, कि आप किसी से इत्तेफाक नहीं करते तो आप उससे जो है झगड़ पड़ते हैं। नातफाकी, कि आप किसी बात के लिए मुत्तफिक नहीं हैं, 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग, तो आपके दरमियान जो है अपना जो है झगड़ा हो सकता है। अगर आपके अंदर हमांगी नहीं है तो आप जो है इकट्ठे नहीं रह सकते। इसका सबब जो है झगड़ा बनता है, और जब झगड़ा बनता है तो अदावतें आती हैं और हम खुदा से दूर हो जाते हैं, और ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया। यीशु मसीह मोहब्बत बनकर इस दुनिया के अंदर आ गए ताकि हम उनको फॉलो कर सकें, ताकि हम उनके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगियां जो है वो गुजार सकें। इसकी एक और भी इसकी जो है अपना इसका जो है ये अपना मीनिंग है। इसका मीनिंग है उलझ पड़ना, तकरार करना। कोई भी जो है तकरार जो है वो झगड़े का बस जो है सबब बन सकता है। उलझ पड़ना जो है किसी के साथ भी, ये सब जो है वो जिस्म के काम है। ये सब जो है जिस्म के काम है। हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि झगड़े का रीजन क्या हो सकता है। आपस में ना इत्तेफाकी होना, आपस में जो है नजरियात का ना मिलना। बहुत सारे लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अगर 2 लोग किसी बात के लिए मुत्तफिक हैं तो तीसरा शख्स बीच में आकर कोई ऐसी बात करता है जो कि सब के लिए जो है ना इत्तेफाकी का सबब बनता है। और फिर मुनाफ़क़त भी इसे कहते हैं। इसे जो है अपना किसी भी जो है दस्तावेज़ की जो है बिना पर कि उसके अगर आप जो है किसी जो है दस्तावेज़ के ऊपर एग्री नहीं हैं तो फिर भी आपके दरमियान झगड़ा हो जाता है। कलीसियाओं के अंदर ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग अ, एक दूसरे के लिए जो है झगड़े का जो है सबब है। एक दूसरे को अपने से जो है अपने आप को जो है दूसरे से जो है सुपर जो है समझते हैं, दूसरे से ज़्यादा जो है बेहतर समझते हैं कि हमें कलाम का ज़्यादा पता है। दूसरा कहता है मुझे कलाम का ज़्यादा पता है। तीसरी मिशन वाला कहता है मुझे खुदा उनके कलाम का ज़्यादा पता है। आप लोगों को बिल्कुल जो है पता नहीं है। लेकिन अजीज़ों,
ये सारी चीज़ें जो है झगड़े का जो है सबब हैं, ये सब जो जिस्म के काम हैं, क्योंकि हम अपने जो है वो जिस्म की जो है बढ़ोतरी चाहते हैं, हम अपने आप को बड़ा जो है बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो है यीशु मसीह ने भी कहा, कोई अपने आप को जो है पालूस का कहता है, कोई अपलूस का कहता है, क्या मसीह जो है बँट गया? कि मसीह की जो है पहचान क्या है? तो ये सारे जो है अपना जो है झगड़े जो हैं, ये जिस्म का जो है अपना जो है काम है। आप अगर अगर आपकी किसी के साथ जो है बहस हो रही है, तो आपकी ये बहस का एंड भी जो है वो अपना जो है झगड़ा हो सकता है, और झगड़े की वजह से जो है हालात ज़्यादा जो है कशीदा हो सकते हैं, और इसका अंजाम जो है मौत है। इसका अंजाम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है, छोटी सी बात पे जो है झगड़ा स्टार्ट होता है, और वो जो है वो झगड़ा एंड जो है किसी की मौत पर होता है। फिर इससे जो है इसको जो है फसाद भी कहते हैं। मामूली सी बात पर जो है तकरार करना, चीखो-पुकार करना, लड़ाई करना, ज़हमत बन जाना, लोगों को जो है परेशान करना किसी भी बात के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो झगड़े का जो है सबब है, और आज ईमानदारों को इस बात का ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह जो है चल रहे हैं। डिस्प्यूट कर लेना किसी के साथ, किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ के साथ जो है डिस्प्यूट करना, ये भी जो है कलीसियाओं के अंदर जो है वो झगड़े का जो है सबब है। वेरिएशन आ जाना, अब उसके बाद जो है हम जो है डिसएग्रीमेंट आ जाता है हमारा किसी के साथ, हम किसी के साथ नहीं, नहीं जी मैं ऐसे नहीं, मैं नहीं ऐसे समझता। किसी भी बात के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट कर लेना, डिविएशन हो जाना, ये सारी जो है चीज़ें जो है, ये सारे काम जो है, सारी बातें जो है झगड़े का जो है सबब है। और आज हम देखेंगे खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है किस तरह जो है सिखाता है। हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी के अंदर कि खुदावंद का कलाम हमें किस तरह गाइड करता है, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। जो है सॉरी, इमसाल की किताब उसका 6 बाब 16 से 19 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 टू 19। बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं, इनके ऊपर गौर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्म के कामों से जो है बच जाएं, ये सारे जो है जिस्म के काम है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, जिस्म के कामों की आगे उनकी जो है डिटेल है। हम देखते हैं मिसाल की किताब 6 बाब की 19 आयत में क्या लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदावन को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे जो है कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला जो है दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा जो है गवाह, जो द्रोहगोई करता है और भाइयों में नफाक डालता है, झगड़ा पैदा करता है, ना इत्तेफाकी पैदा करता है लोगों के अंदर जो है अपना जो है ग्रुपिंग का हो जाना भी जो है झगड़े का जो है सबब है। और अगर कोई ये समझता है कि मैं इस तरह के काम करके खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, तो वो शख्स अंधेरे में है, तारीकी के अंदर है। खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि खुदावंद को इनसे नफरत है, बल्कि साथ है जिनसे उसको जो कराहियत है, जिसको वो देखना भी खुदा पसंद नहीं करता। ये सारी वो चीज़ें हैं। और आज ईमानदारों को होश में आने की ज़रूरत है। ईमानदारों को अपने कान, अपनी आंखें, अपना दिल जो है वो खुला रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमसे जो है किस तरह जो है बात करता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं मिसाल की किताब उसका 10 बाब उसकी जो है 12वीं आयत, वहां पे लिखा है अदावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अदावत क्या करती है जी? झगड़े पैदा करती है। अदावत रखना, किसी जब जब हमारे अंदर अदावत आ जाती है, हमने कल इस टॉपिक पर बात की है कि जब हमारे अंदर अदावत आ जाती है, किसी के लिए हमारे अंदर दिल में जो कीना होता है, हम किसी को अपने से जो है वो कमतर समझते हैं, या हम उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो झगड़े का सबब बनती हैं। आप उसको अपने दिल में रखते हैं, ग्रजिस होते हैं हमारे दिल के अंदर, हम रख लेते हैं, जिनसे खुदावंद को इंतहाई नफरत है, ये झगड़े पैदा करती है। लेकिन इसी को खुदावंद का पाक कलाम हमें सोल्यूशन भी देता है। अगर यहाँ पर खुदा का कलाम आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन से काम हमें खुदा की बादशाही में दाखिल ना होने देंगे, लेकिन साथ साथ जो है सोल्यूशन भी लिखा है, मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। पौलुस रसूल ने भी इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं लिखा है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है।
اگر ہماری جتنی بھی بڑی خطا ہوگی، اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے تو آپ اس سے محبت کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ جھگڑا وہیں کا وہیں جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں، اگر آپ اپنے دل میں یہ رکھیں کہ اس نے مجھ سے بات کی، اب یہ جائے کہاں پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا پیدا ہوگا اور آپ خدا کی بادشاہی سے آؤٹ ہو جائیں گے، خارج کر دیے جائیں گے۔ امثال اس کا 15 باب 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، غضب ناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ فتنہ آدمی، یہ جو ہے وہ جھگڑے کی ایک قسم ہے۔ یہ جو ہے فتنہ، جھگڑا، نفاق ڈالنا، ایسی کوئی بات ایمانداروں کے بیچ میں چھوڑ دینا، بھائیوں کے بیچ میں، بہنوں کے بیچ میں، فیملیز کے اندر ایسی بات پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسے منصوبہ بندی جو ہے کرنا جو کہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ فتنہ برپا کرنا شرارت کا کام ہے۔ شرارتی لوگ اس طرح کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ لکھا جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ جھگڑا مٹانے والا باعث برکت ہے، خدا ایسے شخص کو برکت دیتا ہے، کیونکہ محبت کیا کرتی ہے؟ سب گناہوں کو ڈھانک دیتی ہے، سب خطاؤں کو جو ہے مٹا دیتی ہے۔ محبت ہر ایک چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ کے اندر پالوس رسول نے بڑی خوبصورتی سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ رومیو اس کا جو 13واں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے وہ چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی، نہ زناکاری، شہوت پرستی، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ جھگڑے کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں آج صرف جھگڑے کے اوپر، کہ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ کسی بھی بات کے لیے نا اتفاقی کرنا۔ خداوند کے جو ہے کلام کو لے کر اکثر لوگ جو ہے، بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مناظرے کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے، ہم اس طرح جو ہے لوگوں کو جیت نہیں رہے، ہم لوگوں کے اپنا دلوں کے اندر جو ہے نفرت پیدا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ جب جو ہے ہمیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی برگزیدگی ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کا پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اپنی برگزیدگی ثابت کرنے کی، ہمیں اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ کے کاموں کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر خود بخود مسیح کے پاس آ جائیں گے، نہ کہ آپ لوگوں کو جو ہے پروف کریں۔ ہمیں کسی کو پروف کرنے کی ضرورت، یسوع مسیح نے جو ہے کسی کو پروف نہیں کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہ پروف نہیں کیا کہ میں ہی جو ہے مسیحا ہوں۔ یسوع مسیح نے سمپل جو ہے وہ ٹیچنگ دی۔ یسوع مسیح اپنے کاموں سے خود بخود ظاہر ہو گیا۔ یوحنا نے اپنے جو ہے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا کہ تو ہمیں جو ہے بتا، جو آنے والا ہے وہ تو ہی ہے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع مسیح نے اس کو ایک بات کہی کہ جاؤ اس کو جا کے جو ہے کہہ دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے جو ہے چلتے ہیں، بیمار اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام ہے، پاک روح کے کام ہے، خدا کے لوگوں کے یہ کام ہے۔ ہماری پہچان یسوع المسیح سے ہے۔ رومیو جو 13ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ جو کام یسوع نے کیا ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ جب ہم جسم کی تدبیریں ہم جو ہے کب نہیں کریں گے؟ جب ہم یسوع کو پہن لیں گے، جب ہم یسوع مسیح کو اوڑھ لیں گے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں گے، ہم اپنے آپ کو یسوع میں سرنڈر کر دیں گے، تو پھر ہی ہم جسم کی خواہشوں سے بچ سکتے ہیں۔ پھر ہی ہم ہر طرح کے حسد، غصے، تفرقے، بدعتیں، لڑائیوں، جھگڑوں سے ہم جو ہے بچ سکتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیں گے، جب ہم خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں گے، جیسا کہ زبور 119 اس کی جو 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، اور جب تک ہم خداوند کے کلام کو، اس کتاب کو جو ہمیں دی گئی ہے، اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، خداوند کے کلام کی تابع داری نہیں کریں گے، ہم جسم کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے۔
पौलुस रसूल ने कहा, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक जो है चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। ऑटोमेटिकली है, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? हमें सिर्फ खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मोहब्बत आ जाएगी। आपके दुश्मन भी आपको अच्छे लगेंगे। आपके दुश्मन बल्कि आपकी फेवर में आ जाएंगे। ज़बूर जो है 23 के अंदर क्या लिखा है? वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। आपके दुश्मन आपके पास आ जाएंगे, खुदा आपको उन दोनों और उसको जो है इकट्ठा जो है वो बिठा देता है। आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की बजाय आपके साथ बैठ के रोटी तोड़ते हैं। ये कब होगा? जब कोई ये कहेगा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। फिर ये बात मुमकिन है। ये वो शख्स कर सकता है जिसने यीशु मसीह को पहन लिया है, जिसने खुदा को जान लिया है, जिसने उससे मोहब्बत की है। और ये सारी चीजें मोहब्बत के वसीला से आती हैं। इसीलिए पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से पहले जो है अपना जो है ग्रंथियों के अंदर इस बात को जो है वो बयान कर दिया। बड़ी खूबसूरती से उसने जो है इन सारी बातों का जो है खुलासा उसने जो है कर दिया। उसने जो है क्या कहा? जब सॉरी पहला जो ग्रंथी उसके 13वें बाग पहले में लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। मोहब्बत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर ईमानदार की जिंदगी के लिए। अगर आपके अंदर मोहब्बत होगी तो आप झगड़ा जो है कर ही नहीं सकते। यीशु मसीह को आपने देखा कहीं पे जो है झगड़ा करते? सिवाय एक जगह पे, जब यीशु मसीह ने जो है कोड़ा पकड़ा और जो है जो हैकल से जो है बाहर जो है निकाला, मारा उनको जिन्होंने उस हैकल को जो है डाकुओं की खो बना के रखा था, अपने कारोबार का जरिया बना के रखा था। यीशु मसीह ने सिर्फ उनको निकाला, उस वक्त यीशु मसीह को गुस्सा आया। कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि यीशु को गुस्सा आया। उसका गुस्सा रास्तबाजी का गुस्सा था। झगड़ा नहीं किया यीशु ने। देखा है? अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। और आगे बड़ी खूबसूरत और भी ज्यादा खूबसूरत बात लिखी, लिखा अगर मुझे नबूवत मिले, सब भेदों की मुझे वाकफियत हो, मेरा ईमान यहां तक हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अजीजों, मोहब्बत सब कुछ है। मोहब्बत हर झगड़े पर गालिब आ जाती है। और मोहब्बत कहाँ से आएगी? यीशु मसीह मोहब्बत है। यीशु मसीह को पहन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत आ जाए, तो यीशु मसीह को पहन लें। आप अपने आप से मोहब्बत नहीं पा सकते। इस दुनिया के अंदर मोहब्बत जिसे हम समझते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। मैं अपनी माँ से मोहब्बत रखता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उससे पैदा हुआ हूँ। मैं अपनी बहन से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ की बेटी है, मेरे बाप की बेटी है। हम इकट्ठे पैदा हुए हैं, हम एक घर में रहते हैं। मोहब्बत क्या है? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, यीशु मसीह ने कहा। मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। हमें आज खुदा उनके पाक कलाम को अपनाने की जरूरत है। फुल गॉस्पल होने की जरूरत है। आज हमें खुदा उनके कलाम को मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत है। और ये वही शख्स कर सकता है जो खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेता है। जब तक हम खुदा उनके कलाम को अपने दिल में नहीं रखेंगे, हम इन बातों पर अमल कर ही नहीं सकते। जैसा कि अपना अस्तिस्ना की किताब उसके 28वें बाब में लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात जांफशानी से सुनकर उस पर अमल करे, बात को सुने और जांफशानी से उस पर अमल करे, तो तुझ पर बरकतें नाजिल होंगी। आज हमें खुदावंद अपने खुदा की बात को, आवाज को सुनना है, उसको अपने दिल में जो है बसाना है और उस पर अमल करना है। देन द ब्लेसिंग विल कम। ज़बूर 119 उसकी जो 47-48 में लिखा है, तेरे फरमान मुझे निहायत अजीज है। तेरे फरमान मुझे अजीज है, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज हैं उठाऊंगा और तेरे आयन पर ध्यान करूंगा।
جب تک ہم خداوند کے آئین پر دھیان نہیں کریں گے ہم خداوند سے برکت نہیں پا سکتے. ہم ان جسم کے کاموں سے فراغت نہیں پا سکتے. ہم ان ہم جو ہے جسم کے کاموں سے جو ہے بچ نہیں سکتے. جھگڑا نہیں ہم کریں گے اگر مسیح ہماری زندگی کے اندر ہوگا. دیکھا محبت حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی. جھگڑے کا جو ہے اپنا جو ہے سبب کیا ہے؟ جو کانفلکٹ جو ہے اپنا جو ڈسپیوٹ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ہمارا جو ہے ہمارے جو خیالات کا نہ ملنا، ہمیں ایک بات کے لیے متفق نہ ہونا. دیکھا ہے سب کچھ سہ لیتی ہے محبت، سب کچھ سہ لیتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خدا ان کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں گے، جب ہم اس بات کو جان جائیں گے. پہلا جو ہے کرنتھیوں اس کے تیسرے باب کے تیسرے آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے جب تم میں حسد اور وہ جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے، انسانی طریق پر نہ چلے. جسمانی لوگ حسد کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. جتنا مرضی وہ معزز بن جائیں، جتنے مرضی وہ اوڑھنی اوڑھ لیں، اگر ان کے اندر حسد ہے تو حسد جھگڑے کو لے کے آتا ہے. اور جھگڑا کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہرگز نہ ہوں. خدا ان کا پاک کلام یہ بات ثابت کرتا ہے. لکھا وارث ہی نہیں ہے. ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے جو جھگڑا کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، ناپاکی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، شہوت پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، عداوتیں رکھتے ہیں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت. جیسا کہ یعقوب کے خط میں لکھا، بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں یعقوب کے خط میں. اس کا جو تیسرا باب اس کی 14-16 آیت کے اندر لکھا ہے، اے میرے بھائیوں کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور سے انجیر پیدا ہوتے ہیں؟ انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں. بڑی بڑی خوبصورت مثال دی ہے کلام مقدس کے اندر کہ آپ انجیر کے درخت میں سے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ زیتون لگاؤ انجیر کے درخت کے اوپر، اور یا انگور کے درخت پہ آپ نے جو ہے زیتون لگے دیکھے ہوں؟ امپاسبل. اگر آپ کے اندر مسیح کی محبت ہے تو آپ کے اندر سے صرف محبت نکلے گی. جھگڑا نہیں نکل سکتا، غصہ نہیں نکل سکتا، جسم کے کام نہیں نکل سکتے. اسی طرح کھاری وہ چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف شیخی نہ مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ وہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے. خدا کا کلام ایسے لوگوں کو شیطان کہتا ہے، شیطانی لوگ کہتا ہے، شیطانی کام ہے یہ سارے جسم کے کام شیطانی کام ہیں. جھگڑا کرنا، عداوتیں رکھنا، یہ نفسانی کام ہے، شیطانی کام ہے. لکھا جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں تو ہم ہر طرح کی جو ہے برائی کرتے ہیں. خدا ان کا پاک کلام اس بات کو بڑی خوبصورتی سے ایلوبریٹ کر رہا ہے. اور آج مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا رویہ کیسا ہے. کیا میں میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہے؟ یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی جھگڑے کے بارے میں کہ اگر تجھے جو ہے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو جو ہے قربان گاہ پر اپنی قربانی چھوڑ کر جا، پہلے اس سے جا کے راضی نامہ کر، جھگڑے کو ختم کر، ناتفاقی کو جو ہے ختم کر دے، ہم آہنگی اختیار کر لے، ایک ہو جاؤ. دیٹس وائی وی آلویز سے ان چرچ وی ہیو ٹو ون ان اسپرٹ. جب تک ہم روح میں ایک نہیں ہوں گے ہم جسم کے کاموں کے اندر زندگی گزارتے. روح میں ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کے ساتھ ایک ہونا، مسیح کو پہن لینا. جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل اس کا جو ہے 14ویں باب کے اندر یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہم اس بات کو اکثر اگنور کرتے ہیں، اکثر اگنور کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا
यूहन्ना की इंजील उसका जो 14 बाब के 50 में लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। पाकरू हमें सारी बातें याद दिलाएगा, हमें सारी बातें हम पर रिवील करेगा। खुदा उनका पाक कलाम के अंदर ये बातें लिखी हैं। अगर आप वाकया ही खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो अजीजों, आज हमें उसके हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह को पहन लेने की जरूरत है। आज हमें उसको अपना लेने की जरूरत है। कि जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आप पर भी अपने आप को जाहिर जो है वो करे, तो आज आपको इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो है मुआ, ताकि उसने इस झगड़े को खत्म कर दिया। उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी ताकि हम एक हो सकें। जिस तरह बेटा अपने बाप के साथ एक है, हम उसमें एक हो जाएं। उसने हमें अपना रूह दिया ताकि हम उसमें एक हो सकें। पाकरू की वननेस हमारे अंदर आ जाए, पाकरू की जो पाकीज़गी आ जाए, उसकी जो मामूरी हमारे अंदर आ जाए। और अगर कोई शख्स झगड़े करता है तो उसका खुदा की बादशाही से कोई ताल्लुक नहीं है। कलाम मुकद्दस इस बात को साफ साफ बयान करता है। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। आज हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। इस मैसेज को पूरा जो है जरूर जो है सुनिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।